तो टेक की दुनिया में आज हलचल मची हुई है। एक सोशल नेटवर्क है जिस पर एआई की वजह से बैन का खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सबसे बड़ी कंपनियां बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक मूव्स ले रही हैं। चलिए इन सब पर एक नजर डालते हैं। चलिए, दिन की सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे ड्रामाई खबर से शुरू करते हैं। ये एआई से तस्वीरों में छेड़छाड़ का एक ऐसा विवाद है जिसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रोक नाम का एक एआई टूल एक्स प्लेटफॉर्म पर, जिसे हम सब पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, एक जबरदस्त तहलका मचा रहा है। तो मामला कुछ ऐसा है। ग्रोक एक्स प्लेटफॉर्म पर ही एक एआई फीचर है जिसका इस्तेमाल तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किया जा रहा है, और इसी वजह से लोगों की प्राइवेसी और इसके गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। और अब मामला तेजी से बढ़ रहा है। सरकारें इसमें दखल दे रही हैं और कुछ देशों में तो इस पूरे प्लेटफॉर्म का भविष्य ही दांव पर लग गया है। मतलब सोचिए, एआई का गलत इस्तेमाल एक पूरे सोशल नेटवर्क के वजूद को ही खतरे में डाल सकता है। तो चलिए इस प्लेटफॉर्म ड्रामा से हटकर अब जरा देखते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों में पर्दे के पीछे क्या रणनीतिक चालें चली जा रही हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा कॉर्पोरेट बदलाव हो रहा है। रियलमी, जो अब तक एक अलग कंपनी की तरह काम कर रही थी, अब आधिकारिक तौर पर अपनी पेरेंट कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज हो रही है। इससे उसके काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के दिल की, यानी कि उसकी चिप की। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, काफी लंबे समय से जब भी हाई एंड चिप्स की बात होती थी तो क्वालकॉम और मैन्युफैक्चरर टीएसएमसी की पार्टनरशिप ही स्टैंडर्ड मानी जाती थी। मतलब यही जोड़ी चलती आ रही थी। लेकिन लगता है अब ये बदलने वाला है। खबरें हैं कि क्वालकॉम अपनी अगली पीढ़ी की सुपर पावरफुल 2 नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए अब सैमसंग से बात कर रहा है, और ये चिप्स पहले से कहीं ज्यादा तेज और एफिशिएंट होंगी। और चिप्स की यही बढ़ती ताकत एआई को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है। लेकिन एआई, जानते हैं, एक दो धारी तलवार भी है, खासकर जब इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य जैसे नाजुक मामले में हो। ओपन एआई एक नया टूल लेकर आया है जिसका नाम है चैट जीपीटी हेल्थ। इसका मकसद है कि कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अपलोड करे और ये टूल उन रिपोर्ट्स को देखकर बीमारी का एक अंदाजा लगा सके। एक तरफ तो ये काफी मददगार हो सकता है। मतलब किसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में एक शुरुआती आइडिया या एक दिशा पाने के लिए ये टूल काफी काम आ सकता है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये किसी डॉक्टर का विकल्प बिल्कुल नहीं है। इसे पूरी तरह से इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर बनाया गया है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी। तो सलाह यही है कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अच्छा, इन सब बड़ी बड़ी खबरों के बाद चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिन्हें हम असल में हाथ में ले सकते हैं। मतलब बाजार में जो नए स्मार्टफोन्स की लहर आई है उसकी बात करते हैं। क्या कहूँ, बाजार में तो जैसे नए फ़ोन्स की बाढ़ ही आ गई है। ओप्पो, पोको और वन प्लस सबने अलग अलग बजट में अपने नए नए डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं। लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात है वन प्लस टर्बो 6 की बैटरी। पूरे 9000 mAh की दमदार बैटरी। वैसे ये फ़ोन भारत में नॉर्ड 6 के नाम से लॉन्च होगा। और वन प्लस एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कंपनी अपने आने वाले फ्लैगशिप फ़ोन में मीडियाटेक डिमेंसिटी चिप इस्तेमाल करने की सोच रही है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पे वन प्लस अपने फ्लैगशिप्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ही इस्तेमाल करता है। और आखिर में चलिए ज़रा भविष्य में झांकते हैं। देखते हैं कि आगे बाजार में क्या उथल-पुथल होने वाली है और कौन से नए प्रोडक्ट्स की खबरें लीक हो रही हैं। गूगल के जेमिनी 3 प्रो एआई ने तो जैसे कमाल ही कर दिया है। इसकी सफलता से कंपनी के शेयर इतने बढ़ गए कि उसने एप्पल को पछाड़ दिया और अब दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। भविष्य की बात करें तो सुनने में आया है कि सैमसंग अपने अगले फ्लैगशिप में और भी तेज चार्जिंग लाने वाला है, और हमारी अपनी भारतीय कंपनी लावा एक और अनोखा फोन लाने की तैयारी में है जिसकी स्क्रीन पीछे की तरफ भी होगी। उधर एप्पल के खेमे से कुछ खास अच्छी खबर नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाला आईफोन 17e भी अपने पिछले मॉडल की तरह एक डिजास्टर साबित हो सकता है। तो साफ है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया हर मोर्चे पर बहुत तेजी से बदल रही है, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो सारे बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो एआई पर नियम कानून हो, कंपनियों का आपस में मिलना हो, या फिर ये नया हार्डवेयर, इन सब में से किसका असर हमारी डिजिटल जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है?